कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों को याद करने की ट्रिक। डलहौजी के हड़प नीति को व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों को क्रम से याद करेंगे, क्योंकि डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हड़पे गए राज्यों का वर्ष अर्थात कौन सा राज्य डलहौजी द्वारा कब हड़पा गया को याद करेंगे और इन राज्यों की लोकेशन को भी याद करेंगे, अर्थात जिन राज्यों को डलहौजी ने हड़पा था उनकी वर्तमान स्थिति कहां पर है। आइए शुरू करते हैं डलहौजी के द्वारा हड़पे गए राज्यों की ट्रिक। ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है संतरे जो संभाल कर बाग में उदय झाने लगाए, जिसे डलहौजी ने हड़प लिए। एक बार पुनः, संतरे जो संभाल कर बाग में उदय झाने लगाए, जिसे डलहौजी ने हड़प लिए। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना। उदय झा एक माली हैं जिन्होंने अपने बाग में संतरे संभाल कर लगाए हैं, लेकिन अत्याचारी डलहौजी ने उसके संतरे हड़प लिए। यहां पर इस वाक्य को हम क्रम से लिखेंगे कि संतरे जो संभाल कर बाग में उदय झाने लगाए, जिसे डलहौजी ने हड़प लिए। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। ट्रिक पुनः आपके सामने है। संतरे जो संभाल कर बाग में उदय झाने लगाए, इसमें संतरे से है सतारा, संतरे से बनता है सतारा, और जो से है आपका जैतपुर, और संभाल कर से बनता है संभलपुर, और बाग से है बघाट। मैं इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और उदय से है उदयपुर, और झा से है झांसी, ने से है नागपुर। अब लेते हैं लगाए शब्द को। इसमें लौ से बनता है लखनऊ, और गा और ये इसमें साइलेंट है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसमें लखनऊ ऐसा राज्य था जिसे डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। एक बार पुनः इस ट्रिक को और देख लेते हैं। ट्रिक संतरे जो संभाल कर बाग में उदय झाने लगाए। इसमें संतरे से है सतारा, जो से है जैतपुर, संभल कर से बनता है संबलपुर, और बाग से है बघाट। मैं इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और उदय से उदयपुर, झा से झांसी, और नौ से नागपुर। और लगाए शब्द में हम केवल लौ अक्षर को लेंगे, लौ से लखनऊ। इस प्रकार डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, एवं लखनऊ, जिसे अवध भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। लखनऊ का प्राचीन नाम अवध था। इसे डलहौजी ने कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अब हम बात करते हैं इन राज्यों का विलय डलहौजी ने किन किन वर्षों में किया। डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत 1848 ईस्वी से 1848 से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति चलाई थी। सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय हुआ। सतारा वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगले वर्ष 1849 में उसने 2 राज्यों का विलय करवाया, इसमें जैतपुर और संबलपुर।
है। जहां जैतपुर मध्य प्रदेश में है, वहीं संबलपुर उड़ीसा में महानदी के तट पर बसा राज्य था। ये भी एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो संबलपुर है वो किस नदी के तट पर बसा शहर है। तो यह है आपका उड़ीसा के महानदी के तट पर। जैतपुर और संबलपुर के अगले वर्ष 1850 में बघाट का विलय हुआ। बघाट पंजाब में स्थित है। और 1852 में उदयपुर का विलय हुआ। उदयपुर मध्य प्रदेश में। कभी कभी कंफ्यूज होता है ना कि जो उदयपुर है वो हम राजस्थान मान लेते हैं, लेकिन ये जो उदयपुर है ये मध्य प्रदेश में है। और 1853 में झांसी का विलय हुआ। झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि वे झांसी को मध्य प्रदेश में मान लेते हैं। और झांसी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, लेकिन शुद्ध रूप से ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है नागपुर। नागपुर का विलय 1854 ईस्वी में हुआ। ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है लखनऊ या अवध। इसे डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इसके विलय किए गए वर्षों को कैसे याद किया जाए। इसमें सबसे पहले सारे वर्ष क्रम से है, सिवाय कुछ वर्षों के अलावा, जैसे सतारा 1848, फिर जैतपुर 1849, पुनः संबलपुर भी 1849 है, बघाट 1850, फिर गैब है उदयपुर 1851 नहीं बल्कि 1852 है, अर्थात 50 के बाद 51 न होकर 1852 है, अर्थात उदयपुर 1852 में विलय हुआ। फिर क्रम 1852 के बाद आता है 1853 का। 1853 में झांसी का विलय हुआ और 1853 झांसी के बाद 1854 नागपुर का। फिर गैब है लखनऊ 1855 न होकर 1856 है, अर्थात लखनऊ का जो विलय हुआ वह 1856 में हुआ। इसमें 1851 और 1855 में गैब है। 1851 और 1855 में गैब है। बाकी वर्षों जैसे 1848, 1849 और पुनः 1849, 50, 52, 1853, 1854, फिर 1856 को हम क्रम से याद करें। इसके बाद आता है इनके लोकेशन को याद करने का तरीका। आखिर इनके लोकेशन को याद कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहले लेते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के इसमें दो स्थान हैं, सतारा और नागपुर, अर्थात इसे हम महाराष्ट्र के नागपुर के संतरे के रूप में याद कर सकते हैं। आपको पता है कि नागपुर के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर लेते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में झांसी और लखनऊ है, अर्थात इसे आप यूपी का झोला या उत्तर प्रदेश का झोला से याद कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से है उत्तर प्रदेश, और झो से है आपका झांसी, और ला से है लखनऊ। अब हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से याद करें तो यह बनेगा आपका यूपी के झोले में महाराष्ट्र के नागपुर के संतरे हैं, अर्थात एक यूपी का झोला है, उसमें आपने महाराष्ट्र के जो नागपुर के संतरे हैं वो रखें। आपको पता है महाराष्ट्र में नागपुर है और सतारा है, क्योंकि संतरे से सतारा बनता है। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो स्थान हैं, जैतपुर और उदयपुर, और इसे आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में उदय जी कहां के निवासी हैं? मध्य प्रदेश में।
उदय से हो गया आपका उदयपुर, और जी से हो गया जैतपुर, और मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद आता है बघाट को। बघाट पंजाब में है। यद्यपि बघाट आजादी से पूर्व पंजाब प्रांत में शामिल था, लेकिन आजादी के बाद यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और सोलन क्षेत्र में स्थित है। अब आता है संबलपुर। ये संबलपुर उड़ीसा में है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, संभल कर उड़, संभल कर उड़। एक पक्षी है, उसे आप क्या कह रहे हैं, संभल कर उड़, नहीं तो गिर जाओगे। इसमें संभल से है आपका संबलपुर, उड़ से है उड़ीसा। इस प्रकार आज का यह टॉपिक लॉर्ड डलहौजी के हड़पे गए राज्यों की ट्रिक से संबंधित था। इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।